आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। टॉपिक है इंडियन रेलवेज। मतलब हम सब जानते हैं कि 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेन चली थी, लेकिन आज का ये डीप डाइव किसी हिस्ट्री लेसन के बारे में नहीं है। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद आज इस विशाल नेटवर्क को मॉडर्न आर्थिक नजरिए से समझना है, जहां हर साल करीब 7 बिलियन यात्री और 1.6 बिलियन टन सामान सफर करता है। सही कहा। इसको सिर्फ एक यात्री सुविधा नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास को चलाने वाले एक इकोनॉमिक ग्रिड के रूप में देखना जरूरी है। एग्जैक्टली। और ये आंकड़े अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। अक्सर ना रेलवेज का जिक्र आते ही ध्यान सीधा पैसेंजर ट्रेन्स पर जाता है, पर असली आर्थिक ताकत फ्रेट यानी मालगाड़ियों में छिपी है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ढुलाई का अकेला 40% हिस्सा सिर्फ कोयले का होता है। सही पकड़ा। अगर किसी वजह से ये मालगाड़ियां एक दिन के लिए भी रुक जाएं, तो देश का पावर ग्रिड, स्टील फैक्ट्रीज और सीमेंट प्लांट्स पूरी तरह से थप्पड़ जाएंगे। ये मतलब देश के सबसे बड़े उद्योगों को जिंदा रखने वाली नस है। ये आंकड़े देखकर सच में समझ आता है कि ये नेटवर्क आखिर कितना अहम है, और शायद इसी वजह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी DFC का कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी हो जाता है। अब तो यात्री ट्रेन्स और मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। हाँ, जिसका सीधा सा मतलब ये निकला कि पैसेंजर ट्रेन्स अपने वक्त पर चलेंगी और मालगाड़ियां बिना किसी रुकावट के तेजी से अपना सामान मंजिल तक पहुंचाएंगी। जाम की परेशानी खत्म होने से लागत भी कम हो रही है। बिल्कुल। और DFC से वक्त और पैसे की बचत तो हो ही रही है, पर एक और बड़ा पहलू ऐसी जगहों की कनेक्टिविटी का है जिसे पहले नामुमकिन माना जाता था। जैसे मिजोरम की बैराबी सैरांग लाइन की रिपोर्ट को ही देखिए। अरे वो 51 किलोमीटर का ट्रैक जिसमें 55 ब्रिजेस और 45 टनल्स बनाए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में इतना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना आसान नहीं है। ये सिर्फ आम लोगों के सफर के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण और बॉर्डर पर सेना की आवाजाही को मजबूत करने के लिए भी बहुत मायने रखता है। उसी तरह कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का उदाहरण भी सामने आता है। वहां हाल ही में सेना के विंटर स्टॉक के लिए पहली बार एक ऐसी मालगाड़ी चली है जो सिर्फ फ्रेट के लिए थी। उसमें 753 मैट्रिक टन सामान गया। हाँ, ये सिविल और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के आपस में मिलने की एक बेहतरीन मिसाल बन गई है। एक तरफ डिफेंस और फ्रेट का नेटवर्क मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ आम लोगों के सफर का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। वंदे भारत की 164 सर्विसेज अभी चल रही हैं। साथ ही अमृत भारत भी शुरू की गई है, ताकि जो लोग आम ट्रेन्स में सफर करते हैं उन्हें भी बिना AC के एक आरामदायक और आधुनिक अनुभव मिल सके। सही कहा। और रीजनल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए नमो भारत जैसी रैपिड रेल से शुरुआत हो चुकी है, जो छोटे शहरों को बड़े हब से जोड़ रही है। पर इन सभी नई ट्रेन्स के आने से एक सवाल जो हमेशा उठता है वो है सुरक्षा और तकनीक का। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 99.2% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और 2626 स्टेशंस अब सोलर पावर पर चल रहे हैं। ये पर्यावरण के हिसाब से एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोलर पैनल्स के इस्तेमाल से स्टेशंस पर बिजली का खर्चा काफी कम हो रहा है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो मॉडर्न ट्रैक अपग्रेड्स के साथ कवच 4.0 सिस्टम लाया गया है। ये वही ऑटोमेटिक एंटी कोलिजन तकनीक है ना, जिसका काम दो ट्रेन्स को किसी भी हाल में आपस में टकराने से रोकना है। अगर ड्राइवर से चूक भी हो जाए तो ये सिस्टम ट्रेन को खुद रोक लेता है। बिल्कुल। और इसका असर आंकड़ों में साफ दिखता है। जो हादसे सालाना 171 हुआ करते थे, वो घटकर 2025 में सिर्फ 11 रह गए हैं। एक और बड़ा सुधार डिजिटाइजेशन का है, जहां रेल वन ऐप जैसी सुविधाओं ने टिकटिंग और ट्रेन ट्रैकिंग को हथेली पर ला दिया है। तो इस गहरे विश्लेषण से आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? जब सामान जल्दी और सस्ता पहुंचेगा तो बाजारों में चीजों की कीमत कम होगी और कंस्ट्रक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक नए रोजगार पैदा होंगे। हाँ, ये सभी सुधार देश की आर्थिक प्रगति से सीधे तौर पर जुड़े हैं। और जब हम इस आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो स्पीड उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। वंदे भारत जैसी ट्रेन्स ने रफ्तार तो बढ़ाई है, लेकिन आने वाले समय में ये रफ्तार किस हद तक जा सकती है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और स्पीड की इस बढ़ती जरूरत को देखते हुए ही अब नजर सीधा फ्यूचर पर जा रही है। IIT मद्रास में दुनिया का सबसे लंबा 422 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक DGW हाइपरलूप ने दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर के लिए एक फीजिबिलिटी स्टडी भी पूरी कर ली है। वो सच में आगे की सोच है। हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा।
ये एक ऐसी कल्पना है जो भविष्य की तरफ और आगे सोचने पर मजबूर कर देती है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।